लेकिन हमारी सहयोगी पुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लगातार सुबह से ये वो उस मार्च पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ किस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले को मुखरता के साथ उठा रही है। लेकिन अभी क्या आप देख रही हैं वहां पर पुनीता? हम देख रहे हैं यहाँ शुभेंदु अधिकारी भी एक मार्च निकाल रहे हैं इधर। देखिए हिमानी, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर्स का, वो अभी फिलहाल खत्म हो चुका है, क्योंकि अंदर जो है आधे घंटे तक की मीटिंग चली। जो उनकी मांग थी, उन्होंने अपनी मांग जो मेडिकल बोर्ड के सामने रखी थी, हालांकि उनकी मांगों को नहीं माना गया। हालांकि जो डॉक्टर्स थे उनका ये कहना है कि अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी कुछ कहा जाएगा, इसके बाद हम आगे फैसला लेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। साफ तौर पर देखिए, आक्रोश जो है, नाराजगी है सभी में देखने को मिल रही है। खास करके जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर अस्पताल के अंदर इस तरीके से जघन्य वारदात होती है तो आखिर महिला सुरक्षित कहां पर है, और सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए बार बार जिस प्रदेश की मुखिया जो है महिला होती है, उसी प्रदेश में महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, तो सवाल उठना लाजमी है। और इसी को लेकर लगातार देखिए गुस्सा, नाराजगी ना सिर्फ डॉक्टर्स के अंदर देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे देश भर में जगह जगह से लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें नाराजगी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो बर्बरता की गई है। और लगातार जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 3 किरदार है, देखिए 3 किरदार जो अभी तक सामने आए हैं, आप यकीन मानिए कि अगर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाएगी। किरदार हैं वो कौन, कितने और चेहरे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। बिल्कुल पुनीता, नजर बनाए रखे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी। जतिन, शुक्रिया आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जांच के बीच जांच, कुछ तो गड़बड़ है। रेप मर्डर मामले में सीबीआई जांच कर रही है। जांच के घेरे में कौन है? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसको हम आपको दिखा रहे थे, किरदार नंबर 2। सीबीआई जांच के बीच बंगाल पुलिस एक्टिव है। पहले एक्टिव नहीं होती है, लेकिन अब एक्टिव हो जाती है। जांच के बीच में एक और जांच, संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी गठित कर दी गई है। और उसके बाद सवालों में है ममता सरकार कि इतने वर्षों तक आपको भ्रष्टाचार की भनक नहीं लगी है, क्यों नहीं लगी? आपको संदीप भ्रष्ट था तो किसके कहने पर ट्रांसफर किया गया, और क्यों वो ट्रांसफर किया गया जांच के बीच में? क्या सीबीआई की जांच प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी? इसीलिए वो तमाम सबूत और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वहां चेस डिपार्टमेंट में तोड़फोड़ कर दी जाती है और रेनोवेशन का उसको नाम दिया जा रहा है। अब सीबीआई को यह बताया जा रहा है पूछताछ में, संदीप घोष को बचाने का नया पैंतरा तो नहीं है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं ममता सरकार से कि आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। जांच के बीच जांच जो पहले नहीं होती है। अब बात करते हैं तीसरे आरोपी की, जो आज पिक्चर में आया है। किस तरह से ये तार जुड़े ये बताते हैं। आरूप दत्ता इस तीसरे किरदार का नाम है। रेप मर्डर कांड का तीसरा बड़ा किरदार ये है। पश्चिम बंगाल पुलिस में एएसआई के पद पर है आरूप दत्ता। कांड वाली रात, जिस दिन ये कांड हुआ, उस दिन संजय रॉय ने आरूप को कई कॉल किए। पुलिस वालों के साथ संजय राय का उठना बैठना था। वो तस्वीरें भी सामने निकल कर आई और उस तस्वीर में साफ तौर पर संजय राय नजर भी आ रहा है उनके साथ, और आरूप दत्ता भाई उसमें है। 2019 में संजय रॉय की भर्ती सिविक वॉलंटियर के रूप में हुई थी, लेकिन संजय ने वहां कभी काम नहीं किया। कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड के लिए काम करने लगा। उसके बाद वो आरूप दत्ता के साथ रूम शेयर करता था। अब सोच लीजिए आप, संजय रॉय के साथ आरूप दत्ता की तस्वीरें वायरल है। सीबीआई ने कल आरूप दत्ता से भी कई घंटे तक पूछताछ की। इस केस में आरूप दत्ता भी सवालों के घेरे में हैं। क्या बचा रहे थे? क्या उनको पहले से ही पता था? क्यों आखिर इतने फोन कॉल कर रहा था संजय रॉय? क्योंकि उसको पता था कि वो बच जाएगा। जब गिरफ्तारी भी होती है तो उसी बैरक से होती है, आरूप दत्ता के बैरक से ही होती है। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? कल सीबीआई ने भी कई घंटे तक पूछताछ की इन्हीं आरूप दत्ता से। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये किरदार नंबर 3 की जो हम यहाँ पर बात आपको कर रहे हैं कि कैसे आज पिक्चर में ये एंट्री होती है। ये तीसरा किरदार जो है सामने आता है। हालांकि ये तीसरा किरदार तो कल ही सामने आ गया था जब सीबीआई ने पूछताछ की थी। ये आरूप दत्ता को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वो तमाम पुलिस वाले यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ संजय रॉय को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आरोपी जो इस पूरे मामले में है। और किरदार नंबर 1, तो आप ये समझिए किरदार नंबर 1 और किरदार नंबर 3 पड़ोसी भी कह चुके हैं। अगर आपको वो तमाम जो आरोप हैं वो याद हो, वो सवाल जो हैं वो याद हो कि किस तरह से जब उनकी मां से हमारे सहयोगी ने बात की, जब उनके पड़ोसी से बात की, तो वो बताते थे कि पुलिस की वर्दी में नजर आता था, पुलिस की गाड़ी छोड़ने आती थी, आरूप दत्ता के साथ कई बार वो देखा गया था। तो क्या क्या कनेक्शन था? और अगर आरूप दत्ता जो एसआई हैं बंगाल पुलिस में उस पद पर हैं,
और अगर वो संजय रॉय के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, एक साथ रहते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर किस तरह से और कौन कौन इसमें शामिल है, किस किस को ये पता था और कैसे कैसे उसे बचाने की कोशिश जो है वो दरअसल की जा रही थी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ कड़ी दर कड़ी जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है तो वो तमाम चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं, उन किरदारों से पर्दा उठ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इंसाफ की मांग की जा रही है। न्याय की ये जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है उन सड़कों पर, सिर्फ कोलकाता की सड़कों पर नहीं बल्कि देश भर में इंसाफ की मांग। और सड़क पर है भगवान, वो भगवान जिनको आप भगवान कहते हैं, वो डॉक्टर जो भगवान का रूप होते हैं। कोलकाता में जारी है डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन। कितने ही आश्वासन दे दिए जाए, कुछ भी कर लिया जाए, कोई भी बैठक हो, लेकिन अभी तक उनका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन 9वें दिन भी आज जारी रहा। तो आप ये देखिए कि 9 दिन हो चुके हैं इस मामले को और किस तरह से अब तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर डॉक्टर्स ने आज धरना दिया। सीजीओ कॉम्प्लेक्स वहां जहां सीबीआई पूछताछ कर रही है संदीप घोष से। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में संदीप घोष से यह पूछताछ हो रही है। कल अरूप दत्ता से भी हुई थी। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। इससे पहले भी जब उन पर आरोप लगे तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। ममता सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। भाई जब उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके नेता उंगली तोड़ देने की बात कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, तो फिर उनसे उम्मीद और कर भी क्या सकते हैं। पुलवामा से वो कंपेयर कर देते हैं इस कोलकाता कांड को। तो आप ये देखिए कि किस तरह से जो स्थिति है वो बंगाल में यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन जो कर रहे थे डॉक्टर्स, वो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। ये सीबीआई दफ्तर के बाहर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर जो प्रदर्शन हुआ, जहां आरोपी किरदार नंबर 2 संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। सुनिए क्या कहना है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कुछ मुख्य मांगे आप लोगों की? हमारा डिमांड है यहाँ पर जो रेपिस्ट है, जो असली रेपिस्ट है उसको नहीं धरकर, हाँ जो रेपिस्ट को धरा गया है इस और भी कुछ घोटाला है इधर। इस तरह से शासन सब कुछ ढकने की कोशिश कर रहे हैं, जो पर्पेट्रेटर्स है उनको बचाने में लगे हैं। हमें नहीं लगता विदाउट पब्लिक प्रेशर ये होता। जब तक जो लोग दोषी है वो लोगों को शास्ति ना मिले तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है, पर सुप्रीम कोर्ट का कल हियरिंग सुन के लगा है कि इतने बड़े घाव में एक छोटा सा मरहम जैसा लगा है। बट हमें और चाहिए, हमारी सारी डिमांड्स तो फुलफिल नहीं हो रही है। हम काम अपना नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, जाने दे ना दे, हम उल्टे तरफ से जाएंगे, लेकिन हम आंदोलन करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे। तो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को आपने सुना। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भी आप जानिए। सीआईएसएफ की तैनाती का आदेश दिया गया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है कि मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में लगेंगे सीआईएसएफ के जवान। सीआईएसएफ के अधिकारी आज पहुंचे मेडिकल कॉलेज। अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया, जांचा परखा वहां पर क्या करना है, किस तरह से डिप्लॉयमेंट, क्या किस तरह से रहना है पूरा। डॉक्टर की सुरक्षा का रखा जाएगा ध्यान। तो ये हम आपको यहां दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश दिए गए, कल किस तरह की टिप्पणी की गई थी, किस तरह का वो जो गुस्सा है वो देखा गया, और सीआईएसएफ की तैनाती और साथ ही साथ वो नेशनल टास्क फोर्स भी। लेकिन सुकांता मजूमदार क्या कह रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं ममता सरकार का, क्या और इसके अलावा कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि काल की जो घटना घटी और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो पूरी तरीके से दिखलाता है कि इस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में फेलियर हुआ है और जबरदस्त फेलियर हुआ है।